इससे पहले पार्ट में हमने इंटेलिजेंट लोगों की 15 खूबियां देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में इंटेलिजेंट लोगों की और 15 खूबियां देखने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दी जा रही है, ज़रूर देखिए। अगर इन 30 क्वालिटीज़ में से आप में 15 से 16 क्वालिटीज़ हैं तो समझिए आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं। अगर नहीं हैं तो अपने आप में इन क्वालिटीज़ को लाने की कोशिश करें। हमारा मकसद यही है कि हमारी इस्लाह हो जाए और हमारे अंदर खूबियाँ बढ़ जाएं। तो आइए पार्ट 2 में इंटेलिजेंट पर्सन की पहली खूबी देखते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का परमानेंट कैरेक्टर होता है। ये लोग तन्हाई में हो कि मजलिस में, सामने हो कि पीछे, इनका अपना एक परमानेंट कैरेक्टर होता है। ये किसी के पीछे कभी कोई बकवास नहीं करते और न सामने किसी की कोई चापलूसी या खुशामदी करते हैं। इनकी ज़बान हर जगह एक होती है, इनकी बात हर जगह एक होती है। इसलिए तंज तान तनकीद से इनका कोई लेना देना नहीं होता और न गीबत चुगली से कोई सरोकार। ये लोग अपना दिमाग हेर फेर, गोलमाल, तिगड़मबाजी से दूर रखते हैं। इनके कंधे हमेशा झुके होते हैं, बहुत सच्चे दिल से सबसे मिलते हैं। नंबर 2, इनकी अपनी उड़ान बहुत बुलंद होती है। ये किसी की उड़ानों पर नज़र नहीं रखते, इसलिए किसी में नुक्स तलाश करना, खामी निकालना या हसद करना इनके मिजाज में नहीं होता। ये किसी को अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझते। ये लोग मिजाजन सूफी होते हैं। इनके दिल साफ होते हैं, बस अपनी उड़ानों में मस्त रहते हैं। नंबर 3, इंटेलिजेंट लोग कर्ज, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, पैसा बटोरने से दूर रहते हैं। ये लोग कर्जों का बोझ सर पर उठा रखने से दूर रहते हैं। लगे हाथ जो बन पड़ता है उतना करते हैं। किसी से लेने देने से दूर रहकर एक बेकर्ज सादी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इसलिए इनके सर कर्जों के बोझ से हल्के होते हैं। ये लोग लुभावनी स्कीमों में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये अपने हाथों के दामों पर इत्मीनान रखते हैं। ये खर्च करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं। ये न अपने दामों को दुगना तिगना करने की चाह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और न नुकसान उठाकर रोते हैं। अक्सर इंच 2 इंच की प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के गले पर बैठ जाता है। फिर अंसार की तरह कुर्बानी देना तो दूर, कारून की तरह ज़कात देने से भी इनकार करता है। फिर माल जमा कर कर के मत रखना, इस आयत को भी भूल जाता है। इंसानियत भूलकर शैतान का रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग प्रॉपर्टी के चक्रों में नहीं पड़ते। वो किसी का हक मारना तो दूर, बेफिक्र खुशहाल जिंदगी के लिए अपने हिस्से का हक भी दे देते हैं। वो दुनिया की ऐसी झंझटों से दूर रहना पसंद करते हैं। जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले, ये लोग पैसे बटोरने से दूर रहते हैं। ये लोग पैसों के हवस का, लालच का शिकार नहीं होते। झूठ धोखे की एक दमड़ी को ये अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। ये अखबार बेचेंगे, जूतियाँ सीलेंगे, ईमानदारी को आगे रखेंगे। यही वजह है कि ये लोग ज़रा देर से सही सर बुलंद होते हैं। सारी दुनिया के लिए ये एक मिसाल बन जाते हैं। नंबर 4, इनका ईमान मजबूत होता है। मारने वाले थोड़े से तोल पर तगड़ी मार कर पहाड़ जैसा ईमान गंवा बैठते हैं। बोलने वाले थोड़े से झूठ पर सीना ईमान से खाली कर लेते हैं। याद रखना, जिसका ईमान नहीं होता वो कहीं भी कौड़ी के मॉल में बिक जाता है। जो बिकता है वो गुलाम होता है। फिर घोड़े की रस्सी कुत्ते के पास होती है। वो उतना ही दौड़ेगा जितना उसे कुत्ता दौड़ाएगा। उसकी अपनी कोई दौड़ नहीं होती। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों का ईमान बहुत मजबूत होता है। किसी के हाथ उस तक नहीं पहुंचते। बढ़ने से पहले हाथ थरथराते हैं। ईमान वालों का अपना एक रौब होता है। इंटेलिजेंट लोगों का ईमान इतना मजबूत होता है कि एक पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मगर इनका ईमान टस से मस नहीं होता। कोई इन्हें खरीद नहीं सकता, अपना गुलाम नहीं बना सकता। ये बुलंदी पर आज़ाद होते हैं अपनी उड़ानों के साथ। नंबर 5, इंटेलिजेंट लोग चतुर होते हैं। 2 किस्म की चतुराई होती है। एक किसी को जाल में फांसने की, एक जाल से बचने की। एक लोमड़ी की चतुराई
और एक न्योले की चतुराई। इंटेलिजेंट लोगों को लाख लुभावे दो, लाख सोने के पहाड़ दिखाओ, लाख लालच दो, लेकिन ये लोमड़ी के जाल से न्योले की तरह निकल जाएंगे। इनकी सादगी ऐसी नहीं होती कि इन्हें कोई भी गुमराह कर दे। नंबर 6, इनकी फितरत में एडजस्टमेंट होता है। ये लोग कड़े वक्त और हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं इन्हें सोने के लिए गादी ही चाहिए, वक्त पड़े तो ज़मीन या दीवार के किसी कोने में भी पड़े रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि अच्छा खाना ही मिले, वक्त आने पर दाना चने चबाकर भी वक्त निकाल लेंगे। एक सीट पर 2 बैठेंगे, अगर इसकी गुंजाइश न हो तो सीट न मिलने पर खड़े रह जाएंगे, लेकिन नखरे नहीं दिखाएंगे। घर की सहूलत में जितना खुश रहेंगे, बाहर एडजस्टमेंट करके उतना ही खुश रहते हैं। नंबर 7, हर इंटेलिजेंट कामयाब होता है, लेकिन हर कामयाब इंटेलिजेंट नहीं होता। कुछ लोग कुछ भी करके, दबाकर, हटाकर, ढकेलकर, कुचलकर, कंधे पर चढ़कर, सरों पर पैर रखकर दौलत, शोहरत, ओहदा, नाम, प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इसे अपनी कामयाबी समझते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग काबिलियत, ईमानदारी और सीधे रास्ते से कामयाब होते हैं। कामयाब होते हैं, इन्हें कामयाबी हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हासिल करने में और होने में फ़र्क है। कामयाब होने के लिए वेट करना पड़ता है, हासिल करने वाले वेट नहीं करते, कुछ भी करके उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन इनकी हासिल की हुई कामयाबी बहुत कमज़ोर होती है। ये कभी भी रेत की दीवार की तरह ढह सकती है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग जो कामयाब होते हैं वो परमानेंट कामयाबी होती है। नंबर 8, ये लोग ज़बान के पक्के, कान के पक्के और दिमाग के पक्के होते हैं। ये लोग अल्फाज का तोल मोल कर इस्तेमाल करते हैं। लहजा नर्म होता है, बात हमेशा रिक्वेस्टिंग करते हैं। ये अपने मातहत से भी अदब से बात करते हैं। ज़बान पर इनका भरपूर काबू होता है। इनके वादे सच्चे और पक्के होते हैं। ये किसी की कही सुनी बातों को कान में जगह नहीं देते, बहुत खामोशी के साथ तहकीक करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलने से परहेज करते हैं, उसी तरह बहुत ज़्यादा सुनने से भी परहेज करते हैं। इनके दिमाग बहुत पुख्ता होते हैं। ये जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इन्हें मालूम है कि कितना यकीन करना है। नंबर 9, अपनी नाकामी पर अपनी गलती तलाश करते हैं। अक्सर लोग कामयाबी अपने नाम रख लेते हैं और नाकामी दूसरों के नाम पर थोप देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग अपनी नाकामी पर अपनी गलती तलाश करते हैं और कामयाबी के 10 सबक सीख लेते हैं और आइंदा वो कभी अपनी गलती नहीं दोहराते। एक सुराख में 2 बार हाथ नहीं डालते। एक गलती काफ़ी होती है ज़िंदगी भर के सबक के लिए। नंबर 10, इन्हें अपनी हर जिम्मेदारी का एहसास होता है। बोलना, जिम्मेदारी के साथ बोलना, लिखना, जिम्मेदारी के साथ लिखना, करना, जिम्मेदारी के साथ करना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट लोग जो भी बोलते हैं जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, जो भी लिखते हैं जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं, जो भी करते हैं जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इसलिए इनका बोलना, लिखना और करना बहुत अहमियत का हामिल होता है। वरना आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बोलकर नुकसान उठाते हैं, लिखकर नुकसान उठाते हैं और करके नुकसान उठाते हैं। नंबर 11, ये लोग दूर अंदेश होते हैं। इंटेलिजेंट लोग अंजाम से होने वाले असरात से बखूबी वाकिफ होते हैं। आज का उठाया गया ये कदम आने वाले वक्त में कहाँ तक पहुँचेगा ये वो बखूबी जानते हैं। आने वाले वक्त के तमाम इम्कानात को नज़र में रख कर फैसले लेते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट लोगों को कभी पछतावा नहीं होता। नंबर 12, रास्ते बदलते हैं मगर मकसद नहीं बदलते। यूं समझिए कोई फुटबॉल प्लेयर है, गोल उसका मकसद है। ऐसा नहीं होता कि सीधा आया और गोल कर दिया। दूसरे प्लेयर्स कदम कदम पर उसके लिए रुकावट बनकर खड़े हैं। वो तरह तरह की तरकीबों से अपना बॉल बचाकर गोल तक पहुंचता है। उसे कई रास्ते बदलने पड़ते हैं। अपने कई प्लेयर्स पर एतमाद के साथ बॉल पास करना पड़ता है। फिर गोलकीपर का चैलेंज उसके सामने खड़ा है। बहुत हवास, सूझबूझ के साथ
बॉल के लिए गोल की सिमत तय करनी पड़ती है। इंटेलिजेंट आदमी यही करता है, अपने काम को कई रास्तों से गुजार कर मंजिल तक पहुंचाता है। नंबर 13, मेहनत के साथ सही हिकमत अमली और उसूलों का इस्तेमाल करता है। ऐसी मेहनत किसी काम की नहीं जिसमें हिकमत अमली और उसूल ना हो। रात भर नमाज पढ़ी मगर वजू न था। एक इंजीनियर मकान बनाने के तमाम उसूलों को जानता है, हिकमत से उसका नक्शा तैयार करता है, फिर उसके बाद उस पर मेहनत लगाता है, तब इमारत मजबूत, मुनासिब और सही बनती है। बगैर उसूल और हिकमत के सिर्फ मेहनत से इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इंटेलिजेंट लोग उसूल, हिकमत, मेहनत के उसूल पर अमल करते हैं। नंबर 14, इनमें आम लोगों से ज़्यादा हिम्मत होती है। ये बड़ी मुश्किलों से, कड़े वक्त से गुजरते हैं मगर शिकायत नहीं रखते। इन्हें तोड़ देने वाले कई हालात आते हैं मगर ये जमे रहते हैं। कई बार हारते हैं मगर खड़े रहते हैं। जहां आम लोग टूट के बिखर जाते हैं, वहां अपने आप को समेटकर ये लोग अपना वजूद बना लेते हैं। नंबर 15, इंटेलिजेंट लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट हैं। ये लोग अपने काम पर नज़र रखते हैं, क्वालिटीज़ पर नहीं। अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंट लोगों की और भी खूबियाँ हैं तो हमारे चैनल पर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।